राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली पत्रकारों से रूबरू हुए और भजन लाल सरकार को घेरा। जूली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को नाम बदलकर चलाती है बीजेपी सरकार और उदयपुर में स्व कन्हैया लाल साहू एवं देवराज हत्याकांड पर को लेकर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को घेरा। जूली ने कहा कि हमारी सरकार ने कन्हैया लाल साहू के दोनों पुत्रों को सरकार नौकरी दी और 50 लाख रुपए दिए और अपराधी को पकड़ने वाले को भी नौकरी दी गई। भजन लाल सरकार ने अभी तक देवराज के परिवार को ना तो सरकार नौकरी दी और उसके परिवार वालों को 17 लाख रुपए दिए और कि अभी उपचुनाव में भाजपा को जनता सबक सिखा देगी और आने वाले नगर निकायों बोर्ड चुनाव एवं पंचायत चुनाव में भी हमारी सरकार बनना तय है। जिला परिषद चुनाव में कैसे कांग्रेस को मजबूती प्रदान करनी है और संपूर्ण कांग्रेस परिवार की ओर से जूली साहब को पुनः तिरंगी माला बनाकर शपथ लेंगे। आदरणीय जूली साहब माननीय पत्रकार मित्रों से बैठे बैठे मेघवाल साहब यहीं से एक बार परिचय हो गया आपका। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत, धन्यवाद। आप छोटे से आगरे पे आप सब लोग बता रहे हैं। आज जो पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है तो किसी से छुपी हुई नहीं है और विशेष रूप से मीडिया से भी कुछ छुपा हुआ है नहीं। इस सरकार को लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है, 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं और हकीकत ये है कि जितनी भी पिछली सरकार की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी गहलोत सरकार की, विशेष रूप से हम बात करें चिरंजीवी योजना की, RGHS की, मुख्यमंत्री बीमा योजना की, इसमें 10 लाख तक का परिवार का बीमा था। यहाँ तक कि एक योजना और थी जो कि BPL परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 75,000 रुपये की सहायता दी जाती थी। उस योजना की, चाहे अन्नपूर्णा किट योजना की बात करें, राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, चाहे महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना हो, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लगभग बंद कर दिया इस सरकार ने। तकरीबन 15 के आसपास योजनाएं ऐसी हैं जिनका नाम बदल लिया गया है। काफी योजनाएं ऐसी हैं जिनको कमजोर किया जा रहा है, जिसमें शहरी मनरेगा की, जिसमें हमारी बच्चों की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं जो पिछले 9 महीने से 10 महीने से जिनका भुगतान नहीं हो पाया है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है जिसको लगातार ये लोग भुगतान भी नहीं कर रहे हैं और बंद करने के कगार पे उसको ले आए हैं। हम बात करें पेंशन की, पेंशन पिछले 4 महीने से लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसके अंदर बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं, हमारी विधवा बहनें भी हैं और जो दीपावली का त्यौहार है जिसमें उन लोगों को मदद मिलती। पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली के त्यौहार पे लोगों को पेंशन नहीं मिली और लोगों ने काली दिवाली मनाई। हम बात करें बिजली की जो छूट की योजना है जिसमें घर के अंदर हमारी सरकार छूट देती है बिजली के बिल में, उसमें भी सरकार ने नए जितने भी अप्लाई अब हो रहे हैं उनको वो छूट नहीं मिल रही है। तो एक ही राज्य में 2 प्रकार के कानून हो गए। तो पुराने बिजली के जिनके बिल आ रहे हैं उनको छूट मिल रही है, नए बिजली के जिनके कनेक्शन हो रहे हैं उनको छूट नहीं मिल रही है। और अभी मैं देख रहा था कि ये सरकार जो है बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रही है, यानी कि सरकार अब खुद कुछ नहीं चला पाएगी, अब बिजली भी प्राइवेट करेगी। रोडवेज ऑलरेडी उनकी प्लानिंग है प्राइवेट करने की, कर दिया है लगभग। और धीरे धीरे जितने भी सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं वो एकदम इस सरकार के आने के बाद में कमज़ोर हो गए। अभी तक सरकार ये स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है कि नए जिलों को वो रखेगी कि नहीं रखेगी। पूरे 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल
उन पे अभी संशय बना हुआ है कि उनको जारी रखेगी कि नहीं रखेगी। इसी प्रकार से जो नए कॉलेज खुले हैं उन पे भी अभी संशय बना हुआ है सरकार के अंदर कि उनको जारी रखेगी कि नहीं रखेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछली सरकार के समय गरीबों को पट्टे दिए गए थे और 500 रुपये में पट्टे दिए थे, अब उनका भी रेट बढ़ा दिया गया है। और पिछली सरकार के जो पट्टे दिए थे गरीबों को, उन पर भी अभी संशय बना हुआ है कि हम इनका भी परीक्षण करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब सरकार को लगभग 1 साल कंप्लीट हो गई है तो अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों के कामों की समीक्षा और परीक्षण पे ही मामला अटका हुआ है। तो 20% कार्यकाल तो इस सरकार का निकल चुका है, तो काम करेंगे कब करेंगे। और यही नहीं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर इस सरकार ने पिछली बार 22 दिसंबर को एक ऑर्डर निकाल के रोक लगाई थी और वो रोक कई कामों में आज भी जारी है, जिससे कि विकास कार्य रुका हुआ है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो टॉप वाले मामले पे क्या कहेंगे, मतलब जब एफिडेविट दिए तो उसमें फरार चल रहा था और नॉमिनेशन करने का। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि टॉप की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है। इस प्रकार की घटनाओं की मैं समझता हूँ समाज के अंदर और राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। आज सरकार का इकबाल जो है वो खत्म हो चुका है और ये घटना नहीं, ये घटना इसलिए अधिक उग्र रूप ले रही है कि इसमें आरएस एसोसिएशन और कर्मचारी एक तरफ से लग गए, दूसरी तरफ से कुछ पब्लिक साथ लग गई और ये इतनी हाईलाइट हो गई। ये ऐसा पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस सरकार के कर्मचारियों के ऊपर हमले हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल को टॉप के अंदर ही बजरी माफियाओं के द्वारा कुचल के मार दिया गया था। हमने विधानसभा में इस प्रकार की बातों को उठाया। हम लगातार कह रहे हैं, आपने देखा होगा बाबूलाल बैरवा पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस अधिकारियों से तंग आके सुसाइड कर लिया था, धरना चला। लगातार जो है प्रदेश का जो क्राइम का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। सरकार इस पे बोलना नहीं चाहती है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि विधानसभा में सरकार ने कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कराई। हमें गुमराह किया गया। पहले जब डिमांड तय हुई उसमें कहा कि डिमांड न करके हम इसको चर्चा कराएंगे, और जब चर्चा का समय आया तो ये कहा गया कि सरकार जो है कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराना चाहती। हम लोगों के द्वारा ऐतराज़ किया गया। खुद जो मीटिंग हुई उसमें मैंने अपना ऐतराज़ दर्ज कराया। और हकीकत ये है कि अब तक का जो इतिहास है विधानसभा का, जिसके अंदर बिजली, पानी और कानून व्यवस्था, ये 3 विषय ऐसे होते हैं जिस पे हर बार चर्चा होती है, लेकिन अगली बार इस सरकार ने चर्चा नहीं कराई। ये जो घटना जो टॉप की है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटना है। ये आने वाले समय में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कायम नहीं रख पाते हैं और ये सरकार आपकी लगातार फेल होती जा रही है। आप ये देखिए, आपका क्या तो मॉनिटरिंग सिस्टम है, कहाँ आपकी इंटेलिजेंस है, कहाँ आपकी आईबी है, तो ये क्यों काम नहीं कर रही कि किस प्रकार की घटना है, किस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि थप्पड़ लगा, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पे कारें जलाई गई, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को वहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले चलाने पड़ रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति, पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, शेखावत जी पे, उनके साथी, कैमरे तोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार का तो कोई कानून राज है, एक जंगल राज है। तो ये जो स्थिति जो बन रही है, इसमें सरकार ऐसी स्थितियों को संभालने में विफल रही है। तो ये एक दिन का आक्रोश नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है और विशेष रूप से पुलिस को एक टूल के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अलवर के अंदर हमारे यहाँ पे अभी उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे लगातार जो है पिछले 1 महीने से 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिन पे मुकदमे हैं वो तो 50 लोग हैं और 950 लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमे नहीं है।
आप उनको अरेस्ट करके टेरर बनाने के लिए 151 में दिखा के और उनकी जमानत कर रहे हो, तो आप ये माहौल क्यों पैदा करना चाह रहे हो कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है या जिन बूथ पे कांग्रेस को वोट मिलता है उनको डराया जाए। हमने डीजी साहब से बात करी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करी, हमने आईजी साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, जितने पर्यवेक्षक बाहर से लगे हुए थे उन लोगों से हमने बात करी, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजस्थान सबको शिकायत की और नतीजा जीरो। नतीजा जीरो, यानी कि आप आंख बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और चुनाव वाले दिन भी पूरे दिन जिस प्रकार का तांडव पुलिस का रहा, लोगों को अरेस्ट करती रही, तो ये निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए वो नहीं करा पा रहे। सरकार पार्टी बन रही है, आप उपचुनाव तक निष्पक्ष नहीं करा रहे हो और आप बात करते हो वन स्टेट वन इलेक्शन की। मोदी जी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो आज स्थिति क्या हो रही है? 4 राज्यों के चुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे, उपचुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे, चलते चुनाव के अंदर आप तारीखें बढ़ा रहे हो। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कहीं ना कहीं दबाव में। तो आज ये इस प्रकार का जो आप टोंकी घटना की बात करें, उदयपुर में देखिए लगातार जो है पुलिस के और आम जनता के आपस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लगातार मर्डर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जिला 1 नंबर पे पूरे राजस्थान के अंदर क्राइम के अंदर, उस पर तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, गृह मंत्री कोई स्वतंत्र है नहीं, जवाब कोई देता नहीं है सरकार में। विपक्ष से कितने भी सवाल पूछे, अगर हम गलत पूछते हैं तो उसका जवाब दें और सही पूछते हैं तो उसका जवाब दें। आप बताएं तो सही, सरकार की तरफ से जवाब ही नहीं आता। जवाब आएगा तो ऐसा आएगा कि पिछली कांग्रेस समय की ये सारा काम है, कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ है। अरे भाई कब तक कांग्रेस करोगे? अब तो आपको 1 साल होने को है, अब तो अपनी बात कहिए। इतना आप कह रहे मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, तो क्या लगता है चुनाव परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप आ पाएंगे क्या? देखिए, वो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक एक प्रकार से वोट करती है, कोई बहुत ज्यादा अंतर कभी भी रहता नहीं है। आप देखेंगे वोटर्स के अंदर 1-2% का मार्जिन रहता है और उसी में चुनाव परिणाम बदल जाते हैं। तो ये लोग लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कितना कर पाए ये तो परिणाम बताएंगे। बाकी इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। मशीनरी का जो दुरुपयोग इन लोगों ने किया है कभी हो नहीं सकता। अगर आपके पक्ष में आ गए तो मशीनरी का ज्यादा दुरुपयोग नहीं रहेगा? नहीं, वो तो आप देखिए, अगर मान लो वोटर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिता रहा है, तब तो फिर ये जो दुरुपयोग है 1-2% जितना ये करते हैं वो कर पाएंगे। और मान लो नेक टू नेक मुकाबला है तो उस चीज का फायदा उठाएंगे। 11 महीने में कांग्रेस की कोई बड़ी योजना नहीं रही सरकार के खिलाफ। कौन सी नहीं रही? आपने बताया ना कि चिरंजीव से लेकर कई सारी योजनाएं, जो कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया सरकार के खिलाफ। भाई लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन हम कर रहे हैं, लगातार विधानसभा में इस मामले को उठा रहे हैं, लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कोटा में आंदोलन हम लोगों ने किया, बिजली नहीं आ रही थी। आज भी बिजली की स्थिति क्या है? हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, बताइए। जबकि मेरे हाथ में तो फ्रैक्चर हुआ था उस समय, और मैं सिर्फ जैसे यहाँ सर्किट हाउस में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ मीटिंग में मैं था, और जहाँ प्रदर्शन था वहाँ मैं था ही नहीं, न वहाँ डोटासरा जी थे, और हम लोगों को मुकदमा दर्ज कर दी। सर एक बात कहेगा, कितने मेवाड़ और वागड़ राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का आधार रही है लंबे समय तक, सत्ता ही नहीं थी, और पिछले 5-10 साल से एक मान सम्मान एक मुकुट है, और ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। जो कमजोरी आई है उसको हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, इस जगह कमजोर हुए। लेकिन सभी चीज़ें सदा एक सी नहीं रहती है। आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ पे वापसी करेगी, मजबूती के साथ वापसी करेगी। हमारे जो अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें लगातार जो है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी है, हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है, और वापस हम इस पूरे मेवाड़ और वागड़ के अंदर कांग्रेस वापसी करेगी। कैसे करेंगे चुनाव? हमारे दोनों ही सीनियर नेता आदरणीय गहलोत साहब और पायलट साहब महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर लगे हुए हैं, और मैं भी कल यहीं से सीधा मुंबई जा रहा हूँ इलेक्शन के अंदर ही। और डोटासरा जी चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे सीनियर हैं आज के समय में, उनके पास पूरी कांग्रेस की कमान है, वो आए प्रचार के लिए।
तो ऐसा कहना कि भाई कोई नहीं आया, ये तो गलत है। बीजेपी के सभी नेताओं ने यहाँ पे ताकत लगा दी पूरी, और कांग्रेस जो है सिर्फ गुटबाजी निपटाने में रह गई, और आखिरी समय में जब कैमरे के सामने गुटबाजी निपटी, उसके बाद में डोटासरा जी का एक दौरा हुआ सिर्फ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कुछ कमियां हैं जिनको सुधार करने की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ जो रिजल्ट आएंगे अच्छे आएंगे। अभी आपने बैठक भी ली, लेकिन सबसे सीनियर लीडर जो है रघु मीणा वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। नगर निगम के चुनाव आएंगे, पंचायत के चुनाव आएंगे, कैसे कांग्रेस जीत पाएगी? दोनों में जबकि कांग्रेस बीजेपी का गढ़ जीतेगी। बन गया है। कांग्रेस जीतेगी, नगर निगम के अंदर भी और पंचायती राज के अंदर भी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हमारा कार्यकर्ता एकजुट है। जिसका प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाई नगर निगम में 5 साल पूरा रहते हुए। और सब लोग देखिए, ऐसी कोई बात थी नहीं, कभी डिमांड यहाँ से आई नहीं, सब लोग मिलके एकजुट थे, साथ थे। तो कभी कोई सारे हमारे तो लीडर जो है अच्छी संख्या है, हमारे समझ में तो आई थी, दो बार ऑब्जर्वर भी आके लेके गए। और सब लोग आपस में मिलके रहना चाहते थे तो नहीं बनाया। सब नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। एक दावेदार तो अब इसीलिए 2 पार्षद बीजेपी में चले गए। एक दावेदार पीछे खड़े हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बार ऐसा हो रहा है ये सरकार आने के बाद में। पहले कोई न्यूज अखबार में चल जाती तो सरकार उस पर संज्ञान लेती, और टीवी पे चल जाती थी तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और मामला अगर विधानसभा में पहुंच गया तो उस पर ये समझ लीजिए कि अधिकारियों की जान पे बन के आती थी और पार्टी को भी जवाब देना पड़ता। ये सरकार बनने के बाद में इस पूरे सिस्टम को कमजोर किया गया है। लगातार मीडिया जिन खबरों को दिखाता है, या लोग धरना प्रदर्शन डिमांड करते हैं, आंदोलन करते हैं, या हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं या डिमांड उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस पे सरकार की तरफ से आंखें और कान दोनों ही बंद कर रखे हैं। और जब तक जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र है ये कामयाब नहीं होगा, जब तक इन सब लोगों की भागीदारी आपस में नहीं होगी। आज आपने जो बात कही, इन लोगों ने जो जो मुद्दे चुनाव से पहले जो उठाते हैं, चुनाव के बाद में गायब हो जाते हैं। और अभी भी सत्र जब चलेगा तो आपने जो डिमांड उठाई है, क्योंकि जो जो बजट में वादे किए हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की रहती है। हाईकोर्ट बेंच को लेकर आप विधानसभा में की बार आने उठाएंगे, इसको जरूर उठाएंगे। और यही नहीं, इस सरकार ने कहा कि हम 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि देंगे, नहीं दी। इन लोगों ने कहा 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हरियाणा के समान राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल के रेट होंगे, इन लोगों ने नहीं किए। हम लगातार इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कान और आंख दोनों चीजें बंद करके बैठी है। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्वस्थ लोकतंत्र यही है कि आज मीडिया हमसे पूछ रहा है, हमको जवाब दे रहे हैं, तो हम विपक्ष के साथी हैं। मीडिया और विपक्ष दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अब की बार ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो इस प्रकार की प्लानिंग कर रही है कि जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो जनता के बीच में नहीं आने पाए, और आते भी हैं, मीडिया उनको छापता भी है, तो सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं आता। पहले वर्जन आता था कि टीकाराम जूली ने सरकार पे आरोप लगाए, आप बताइए इसका जवाब क्या है। आज वो वर्जन नहीं आता। या मीडिया कोई न्यूज बनाता है और न्यूज बनाने के बाद में सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का वर्जन लगाता है, तो सत्ता पक्ष का वर्जन नहीं आता। आज पेंशन नहीं आ रही, मान लो गरीब लोगों को, वो तो बेचारे, आपने किट उनके बंद कर दी, पेंशन आपने बंद कर दी, उनका घर कैसे चल रहा होगा, आज सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं हम लगातार उठा रहे हैं। एक बार भास्कर ने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ लिखा था, और जिस दिन अखबार में छपी पिछले 1 महीने की डाल दी, और बाकी फिर वापस वही पेंडिंग हो गया सारा मामला। सर, उदयपुर में 2 हत्याकांड जो सबसे चर्चित रहे हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड जो कि कांग्रेस सरकार थी तब हुआ था, और देवराज हत्याकांड जो कि अभी बीजेपी की सरकार में हुआ है।
सर दोनों ही परिवार को अभी तक कुछ जो संतुष्ट न्याय है वो नहीं मिला है, दोनों ही अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, कन्हैयालाल हत्याकांड कांग्रेस के समय में हुआ, हमने आरोपी को तुरंत पकड़ा, 4 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद मामला जो है NIA ने अपने हाथ में अंदर ले लिया और उन्होंने, भारत सरकार इसकी जांच करी, एजेंसियां भारत सरकार की। हमने 50 लाख रुपए उस परिवार की मदद की और दोनों बच्चों को हमने नौकरी दी। आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस के समय में उनको न्याय नहीं मिला। हमने तुरंत एक्शन लिया, जो भी हमारी बातें, बल्कि बीजेपी सरकार ने, इनके नेताओं ने, प्रधानमंत्री तक ने ये झूठ बोला कि कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए गए और जयपुर के अंदर 50 लाख रुपए दिए गए। इतने बड़े झूठ बोलने वाले ये लोग हैं और इस बात को पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों के द्वारा फैलाया गया, जबकि हकीकत ये है कि हमने 50 लाख रुपए दिए, आरोपी को पकड़ा और दोनों बच्चों को नौकरी दी। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने जो दूसरा जो हत्याकांड हुआ, ये सरकार जवाब दे, कोई नौकरी इन लोगों ने दी हो, 50 लाख रुपए दिए हो, आरोपी इनके सामने घूम के निकल गया। बाद में जो स्थिति बनी सब जानते हैं। 50 लाख की घोषणा की इन्होंने, अभी तक पिछले दिनों तक 17,50,000 रुपये ही इनको दे पाए थे जी, जब हमने तुरंत एक मुश्त 50 लाख रुपये कांग्रेस सरकार के समय दी थी। इस संविदा नौकरी की बात की तो संविदा नौकरी भी ये उसके पिता को नहीं दे पाया अभी तक, जो हमारी जानकारी है। हमने पक्की नौकरी दी थी। हाँ, हमने पक्की नौकरी दी सर, 2 बच्चों को दी और जिन्होंने पकड़ा उनको भी नौकरी। हाँ, जिन्होंने पकड़ा तो उनको भी नौकरी दी। मुख्यमंत्री खुद आए, जबकि इन्होंने देवराज जी जो छात्र था उसकी हत्याकांड में बहुत राजनीति की, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन सहायता के नाम पर कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए कि एक अनुसूचित जाति के बच्चे की हत्या हुई है। उन्होंने खुद घोषणा 50 लाख की और अभी तक वो राशि भी उनको नहीं मिली है। जब भी सत्र चलता है विधानसभा का, हंगामे की भेड़ चलती